भीषण धमाके के मामले। नागपुर में विस्फोटक निर्माण करने वाले एक निजी कारखाने में हुए भीषण धमाके के मामले में जांच प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था और नियामक तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार हादसे की विस्तृत जांच के साथ साथ सरकार अब इस उद्योग से जुड़े नियमों और कानूनों की समीक्षा पर भी गंभीरता से विचार कर रही है। सरकार का मानना है कि विस्फोटक निर्माण जैसी संवेदनशील प्रक्रिया में सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन अनिवार्य है। यदि जांच में नियमों की कमियां या प्रक्रियागत त्रुटियां सामने आती हैं तो संबंधित कानूनों और दिशा निर्देशों में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। इस दिशा में विशेषज्ञों की एक समिति गठित किए जाने की संभावना भी जताई जा रही है, जो मौजूदा प्रावधानों का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। गंभीर घटना है। करीब 19 लोगों की इसमें मौत हुई है। 17 लोग क्रिटिकली इंजर्ड है। बहुत बड़े पैमाने पर उनको वे जले हुए उनको है, बर्न इंजरी उनको है और यहाँ ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल में अभी उनका इलाज चल रहा है। जो भी लेटेस्ट प्रोटोकॉल्स है वो बहुत तेजी के साथ ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल ने उनको उपलब्ध कराए हैं और हम अपेक्षा रखते हैं कि उनकी रिकवरी होगी। थोड़ा समय लगेगा लेकिन उनकी रिकवरी होगी। अभी इस केस में पुलिस ने भी एफआईआर दाखिल किया है। करीब 21 लोगों पर एफआईआर है, उसमें से 11 लोगों को अरेस्ट किया है। मैनेजिंग डायरेक्टर को भी अरेस्ट किया हुआ है। कुछ लोग फरार है, उनको भी ढूंढकर अरेस्ट किया जाएगा। साथ साथ जो हताहत हुए, जिनकी मौत हुई है, उनको कंपनी की ओर से 75 लाख रुपया कंपेंसेशन दिया गया है। 5 लाख रुपया हमने सीएम फंड से दिया है। 2 लाख रुपया प्रधानमंत्री जी ने पीएम फंड से उनको दिया हुआ है। जो इंजर्ड है उनको 25 लाख रुपया कंपनी की ओर से दिया जा रहा है और उन सभी का इलाज हो, इसकी ओर हम लोग भी पूरे तरीके से ध्यान रखेंगे। जहाँ तक इस हादसे का सवाल है तो इससे कई प्रश्न तैयार हो रहे हैं। चूँकि इसको रेगुलेट करने वाले जो नियम है ये 2008 के नियम है और आज 2026 में हम लोगों ने देखा है कि पिछले कुछ सालों में टेक्नोलॉजी काफ़ी बदली है। जो ज्वलनशीलता है उसकी भी तीव्रता है वो काफ़ी बड़े पैमाने पर बढ़ी हुई है। तो ऐसे समय जो प्रोटोकॉल्स आज हमारे यहाँ पर है, क्या वो पर्याप्त है, इसकी ओर भी देखने की आवश्यकता है। क्या कानून में पर्याप्त प्रावधान है, इसकी ओर भी देखने की आवश्यकता है। इसलिए हम लोग जब जांच तो कर ही रहे हैं लेकिन जांच के साथ साथ हम लोग इस एंगल पर भी फोकस करेंगे ताकि इस पद्धति से जो नियम है या कानून है दोनों में किस प्रकार के संशोधन होने चाहिए, उन संशोधनों के ऊपर कार्य करके हम केंद्र सरकार को निवेदन करेंगे। उस प्रकार के संशोधन केंद्र सरकार हाथ में ले। विशेष रूप से कुछ प्रोटोकॉल्स या कुछ प्रोसेसेस ये 100% ऑटोमेटेड की जा सकती है क्या, इसके ऊपर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि ये जो सारे पदार्थ हैं इनकी ज्वलनशीलता इतनी तीव्र इस प्रकार की है कि जिसमें मिनिमम ह्यूमन एरर से भी बहुत बड़े पैमाने पर क्षति हो सकती है, लोग हताहत होने की संभावना होती है। इसलिए इसके कुछ प्रोसेसेस अगर ऑटोमेट हो पाए तो शायद इस प्रकार की जो घटनाएं हैं उन घटनाओं को हम लोग कम कर पाएंगे। तो उस दृष्टि से पूरी जांच करके इसका रिपोर्ट ये केंद्र सरकार को सौंपा जाएगा। देखिए सारे मामले दर्ज हो गए। आप अगर देखेंगे तो जिस प्रकार की यहाँ पर एफआईआर किया गया है उसमें जो तीव्र से तीव्र इस प्रकार की उनके ऊपर हम लोग चार्जेस लगा सकते थे वो लगाए हुए। सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार आवश्यक संशोधनों का मसौदा तैयार कर केंद्र सरकार को भेजेगी और अनुरोध करेगी कि इन बदलावों को राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जाए ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषी पाए जाने पर संबंधितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन भी दिया गया है। कैमरामैन सचिन के साथ सनी भोंगाड़े, शंखनाद न्यूज, नागपुर। क्या आप भी चाहते हैं जटिल रोगों पर विशेष रूप से आयुर्वेदिक उपचार? तो मिलिए 77 वर्षों से आयुर्वेद सेवा में लगी हुई शिवशंकर आयुर्वेदिक एजेंसी। अनुभवी वैद्य डॉक्टर सभी प्रसिद्ध कंपनियों की दवाइयाँ और सभी प्रकार की जड़ी बूटियों और रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने के लिए कई प्रकार की दवाइयाँ प्राप्त करने का एकमात्र विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ सभी प्रतिष्ठित कंपनियों की दवाइयाँ उपलब्ध है। समय सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक। तो फिर इंतजार किस बात का? महाजन मार्केट के पास, टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर। 8605245080 911207900।